आप सभी को प्रणाम। मैं क्षमा चाहूँगा, लाइव आने के लिए नेटवर्क नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, कितना भी वो नेटवर्क इशू, मुझे शक था बहुत देर से। नेटवर्क बिल्कुल नहीं था और नेटवर्क के वजह से ये समस्या आ रही है कि मैं चाहकर भी लाइव नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मजबूरन तत्काल मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखेंगे और समझेंगे। मैं जो प्रमुखता से अपनी बात रखना चाहता हूँ वो आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता था कि देखिए, इस शिक्षक में कुछ चीज़ें छुपा नहीं रहा, खुल के बोल रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। ये जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, इसमें सम्मिलित होने के लिए हर व्यक्ति को टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। ठीक है, जो अभ्यर्थी सीटेट पास है उनके पास एक ऑप्शन है। सीटेट अगर इनवैलिड होता है उस कंडीशन में उनके लिए तकलीफ़ होगी, अगर इनवैलिड नहीं होता है तो उनके पास ऑप्शन है। लेकिन जो अभ्यर्थी ना सीटेट क्लियर है ना यूपी टीईटी क्लियर है, उसके लिए समस्याएं हम सबके सामने स्पष्टतः दिख रही हैं। तो इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस भर्ती के लिए, इस भर्ती में सम्मिलित होने के लिए, और सामने भर्ती है, आज नहीं कल वो वैकेंसी आनी है, क्लियर है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपना टेट क्वालिफाई करें। और मामला कोर्ट में चल रहा है। देखिए, यूपी टीईटी का एग्ज़ाम नेक्स्ट होगा, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। यहाँ आप जीत चुके हैं इस लड़ाई को, संभवतः इस लड़ाई को आप जीत चुके हैं। बस सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा ये पेच फंसा दिया गया छात्रों को नंबर न देने के ध्येय से। तो ये लड़ाई हमें और आपको ही लड़नी है, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। और शुरू से आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, 19 और 21 वाले दोनों मैटर में अभ्यर्थी हमेशा मेरे साथ कम रहे, लड़ाई हम पूरी ताकत से लड़े और पैसे की हमेशा कमी रही। और माननीय कोर्ट में केस लड़ने के लिए पर्याप्त धन का होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो केस हम लोग लड़ रहे हैं तो वो केस जीते हुए आप लोग हैं, और उस केस को जीतने के लिए धन की आवश्यकता है, क्योंकि एक सीनियर हायर करना है, और सीनियर हायर करने के लिए हमें और आपको पैसे इकट्ठा करने ही पड़ेंगे। और कोई सीनियर आप हायर कर सकते हैं, उसके बिना कोई सीनियर आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। ऐसे नहीं होता दुकान पे उधारी खाता चला लेना, कोई सीनियर आपका उधारी खाता वहाँ नहीं चलाएगा, खाता धारक नहीं बनाएगा आपको कि ठीक है चलो बाद में हम ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। और मैं स्पष्टतः इस पर स्पष्ट बोलूँगा कि जो छात्र पास नहीं है उनके लिए भी ये ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा मित्र। और बताऊँ, मैं माइंडली इतना टेंशन में आ गया हूँ, माइंडली मैं इतना डिस्टर्ब चल रहा हूँ इन सब मुद्दों को लेके। काफ़ी लगातार व्यस्तता रह रही है, उस व्यस्तता भरे लाइफ में कंटिन्यू अपडेट करना, कंटिन्यू सारी चीज़ें मैनेज करना, आप लोगों को डील करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मैं अपने एक हद तक पूरा प्रयास कर रहा हूँ और इस प्रयास में विफलता दिख रही है तो बहुत बुरा फील हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लड़ाई मैं आप सभी अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा लाभ शिक्षा मित्रों को ही है। तमाम शिक्षा मित्र हैं, अभी तमाम शिक्षा मित्र मुझे फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि सर एक उम्र हो चुकी है, इस उम्र में पढ़ाई नहीं हो पाती, एक उम्र में आँखों से दिखता नहीं है, चश्मा लग गया, मतलब तमाम तरह की समस्याएं जो हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि तमाम शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जिनके बच्चे भी बीएड बीटीसी कर रहे हैं, वो भी अभी इस लड़ाई में लगे हुए हैं। तो जीवन एक संघर्ष है और जीवन में सफलता पाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास तो करना ही पड़ेगा। और हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि कुछ लोग सहयोग कर देंगे तो चलो काम निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ आपकी लड़ाई है, खुद ही लड़नी पड़ेगी, आपको कोई सहयोग और सपोर्ट करने नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो एक उम्मीद थी कि शिक्षा मित्र सभी मिलके साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो शिक्षा मित्रों को लेके ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा निष्क्रिय शिक्षा मित्र ही हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस केस को जिस तरीके से सहयोग करने से पहले लोगों ने निरस्ता दिखाई थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब लोग निरस्ता दिखा रहे हैं तो हम भी हट जाते हैं। लेकिन फिर शिक्षा मित्र परेशान होने लगे, तो शिक्षा मित्रों के लिए स्पेशली ये होगा कि चलो ठीक है भाई, इस लड़ाई को एक बार लड़ लिया जाए, क्योंकि शिक्षा मित्रों के सामने तमाम समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को देखते हुए हम लोग सामने आए।
अब सामने आने का नतीजा ये है कि कोई शिक्षा मित्र तैयार ही नहीं है सहयोग करने के लिए। भाई किस उम्मीद में बैठे हैं? देखिए मैं सारी चीज़ें रीड कर रहा हूँ। जो एक आम अभ्यर्थी होता है, जब वो अपने घर से पैसा मांगता है कि हमें केस में यहाँ ऐसे खर्च करना है, वैसे खर्च करना है, वो धरती का हर गार्जियन गुस्सा करता है। फिलहाल भी शिक्षा मित्र भी, मान लो कि शिक्षा मित्रों की भी समस्या है कि बेचारे 10,000 रुपये पाते हैं, 10,000 में पूरा जीवन यापन करना है। मुझे पता है कि 10,000 में जीवन यापन नहीं हो पाता, लेकिन एक ये है कि चलो ठीक है 10,000 मिल रहे हैं। समस्याएं तो तमाम है। बेचारे कितने शिक्षा मित्र तो ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक नहीं है, बेचारे 10,000 के भरोसे अपने बच्चों का लालन पालन, जीवन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ और देखिए मैं बार बार ग्रुप में आ रहा हूँ, बार बार एक्टिव हो रहा हूँ, बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इतना स्तर मेरे गिरने और गिराने का सिर्फ ये रीज़न है। मैं एक बार ये सिर्फ चाहता हूँ कि जो भी मामला है, इस मामले को हम लोग क्यों नहीं लड़के प्रयास करके जीत हासिल कर ले रहे हैं। ज़रूरी थोड़े कि केस हम लोग हार जाएंगे। सिर्फ पता है लोगों का जो ये दुख दर्द जो मतलब लोग बताते हैं, जिनकी देखता हूँ सुनता हूँ, तो वही सब चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं, तो मैं फिर से सक्रिय हो जाता हूँ। क्योंकि मन बिल्कुल नहीं कर रहा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं लड़ आपके अधिकार के लिए रहा हूँ, सबके अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन लोग सपोर्ट करने के नाम पे, साथ खड़े होने के नाम पे, सहयोग करने के नाम पे नथिंग, बिल्कुल सब लोग हट जा रहे हैं। भाई एक व्यक्ति अकेला आपके लिए खड़ा है, आपके लिए लड़ रहा है, और आप सीधा साइड होके निकल ले रहे हैं आप लोग। ये तरीका सही नहीं है। आप लोगों की ही अधिकार की लड़ाई है ना, क्यों छोड़ के भाग रहे हैं आप लोग? और मैं भी एक बात कह रहा हूँ, ये आखिरी प्रयास है, एक बार आखिरी बार कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम से हम भी कोशिश करेंगे यार। मुझे भी पता, मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है बार बार ग्रुप में आना, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना। आप लोग भाग रहे हो, जैसे लग रहा है कि मैं साला कोई आतंकवादी हूँ, जैसे लग रहा है मैं कोई मतलब क्या बताऊँ, इतना बुरा हो गया हूँ। भाई एक चीज़ ध्यान देना, मुझ जैसा बुरा इंसान ही आज आपको इस लेवल पे खड़ा किया कि जहाँ कोई उम्मीद, कोई किरण नहीं दिख रही थी जीत की, जहाँ उस केस में हमने जीत हासिल करवाई आपको। मुझ जैसा बुरा इंसान है। आज भी मैं इस जीत को कंप्लीट करने के लिए, आप सबके फ़ायदे के लिए ही इतना प्रयासरत हूँ। इसमें मुझे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने तो स्पष्ट ये भी बोल दिया कि जिसको सहयोग करना है करे, जिसको नहीं करना है ना करे। मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम इस केस को लड़ लें, लड़के सबको लाभ मिल जाए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग प्रयास करिए और सब लोग मिल के साथ दीजिए। अब ये बताइए कि दिन भर जैसे भैंस चराने जाते हैं तो कोई चरवाहा जाता है, अब दिन भर ग्रुप में चरवाहा हम घुसाए रखें? भैया देखो कौन क्या मैसेज कर रहा है, उसको रिप्लाई करो, उसके सवाल का जवाब दो। हाँ, दिन भर बैठ के हम जवाब देते रहें, उनको बताते रहें। इतने दिन से जो हम बोलते हैं बताते हैं, वो आप लोग नहीं देखते हैं। ये लापरवाही हम अपने साथ कर रहे हैं, वो हमारे साथ आप नहीं कर रहे हैं। ना मैं वकील के साथ कर रहा हूँ। वकील साहब ने मुझसे मुझे कल उन्होंने मैसेज किया था, किसी मतलब मैंने वो ग्रुप में डाला भी है स्क्रीनशॉट सबके सामने, शिक्षा मित्र वाले ग्रुप में, कि ऐसी ऐसी बात है, उसे आप लोग देख लीजिए। मैंने वीडियो भी अपडेट कर दिया है उसका, कि वकील साहब ने मुझसे पूछा कि तुम बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, अगर तुम्हें लड़ना है तो बता दो, नहीं लड़ना तो मैं जाऊँ अपना काम करूँ। कोई अधिवक्ता कितना प्रयास कर सकता है? मैंने बोला था, आज मैंने मैसेज रीड किया, रीड करके मैं उनको क्या रिप्लाई दूँ ये सोच रहा हूँ। वकील साहब को मैंने बोल दिया कि ठीक है सर मैं शाम को बात करूँगा। शाम को मुझे टाइम ही नहीं मिला, यहाँ भाग के आया तो आप फिर वीडियो बना के या लाइव आके आपको अपडेट करना पड़ता है। और वकील साहब को मजबूरन मैं क्या कह सकूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ वकील साहब हम लोग सक्षम हो। और देखिए सीनियर हायर करने के लिए सीनियर से पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि सीनियर क्या कहते हैं, क्या करेंगे, पूरे मैटर उन्हें बताने समझाने पड़ेंगे, तब जाके 18 को खड़े होंगे ना। आज का डेट 15 तारीख, आज भी ख़त्म, कल बस 16 है, परसों 17 है। तो ये समस्याएं जो दिख रही हैं ना हमें और आपको, वो समस्याएं किसी एक व्यक्ति के ऊपर मत छोड़िए। और पता है वो स्क्रीनशॉट मैंने वीडियो अपडेट किया, आप लोग देख लीजिएगा। बेकायदा कोर्ट में 18 तारीख को डेट फिक्स है, बेकायदा उसमें लिखा है कि अनुराग अग्रेरी जी इस डेट पे सुनवाई करनी है।
और वकील साहब कोर्ट से परेशान है, वकील साहब मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं उधर से भी परेशान हूँ, मैं आप लोगों से भी परेशान हूँ। मेरा रत्ती भर मन नहीं कर रहा कि मैं इसमें कुछ अब करूँ, थक गया हूँ बिल्कुल। लेकिन एक बार ना वो लोगों की बातें याद आती हैं कि मुझे पता है कि जो भी छात्र हैं ना वो इतने अमीर नहीं हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं या तो मिडिल वर्ग का है या तो गरीब परिवार से है। यही चीज़ें मैं सोचता हूँ तो स्टैंड अप लेता हूँ कि चलो ठीक है, एक बार फिर से प्रयास करते हैं, हो सकता है सफलता मिल जाए, सबका भला हो जाएगा। और ये प्रयास मैं कब तक करता रहूँगा। हमारे आपके बीच जो है ना, जो आप लोग पता है 18 तारीख बीत जाने दीजिए, मैं कभी आप लोगों को ग्रुप में कहने ही नहीं आऊँगा कि साथियों ये करना है वो करना है, सब खत्म खत्म, जीत मिल जाए चाहे हार मिल जाए। ये 2-4 दिन कह रहा हूँ, झेल लो मुझे। आपको लग रहा है ना कि यार बड़ा झिलाऊँ है, आता है कंटिन्यू ग्रुप में ऐसे करो वैसे करो, ये आपको लग रहा है कि मेरे फ़ायदे के लिए है क्या? मेरे घर पे भंडारा करवाना है? मेरे नाम से भंडारा नहीं हो रहा है। ये हम सबके काम की चीज़ है, आप सबके काम की चीज़ है। और आप जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, वो आप अपने अधिकार की लड़ाई के लिए कर रहे हैं, अपने काम के लिए कर रहे हैं। कम से कम यार आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग हैं, कम से कम पता है शिक्षा विभाग से जुड़ा हर अभ्यर्थी शिक्षित है। कम से कम एक स्वार्थ भरी भावना न दिखाइए। और पता है पूरे प्रदेश में तमाम केस पड़े थे, तमाम मुद्दे चल रहे थे, उसमें उस मुद्दे में एक समस्या ये आके खड़ी हो गई है कि कोई भी कहीं भी लड़ नहीं रहा है अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो। और सबसे बड़ी विडंबना मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इतने दिन से प्रयास कर रहा हूँ, सिर्फ जिनकी फ़ाइलों पे आर्डर मेरे फाइल के साथ हुआ, मेरे द्वारा हुआ, मेरी वजह से हुआ, वो लोग भी खड़े नहीं हो रहे हैं साथ देने के लिए। जिनकी फाइलें कोर्ट में पड़ी हैं वो भी नहीं दे रहे हैं। भाई मेरी फ़ाइल पे अगर आर्डर होता है तो आप सबकी भी फाइल पे आर्डर होगा, मेरी फ़ाइल पे आर्डर नहीं हुआ तो आप सबकी भी फाइल पे आर्डर नहीं होगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो मामला कोर्ट में चल रहा है वो हर फाइल पे नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रगति अग्रवाल की फाइल पर ये मामला चल रहा है। सबकी हालत भी, अगर गलती से कोर्ट से आर्डर हो जाए और मैं ये चुपचाप सोच के बैठ जाऊं कि चलो ठीक है मेरी प्रगति अग्रवाल और मेरी अपनी फ़ाइलों पे आर्डर करवा लूं और मैं चुप बैठ जाऊं कि मुझे अन्य फ़ाइलों से कोई मतलब नहीं है, तो समझ लीजिएगा सबकी हालत बिगड़ जाएगी। जैसे तमाम लोगों ने क्या कहा था कि आप लोग जब मैंने अपनी फ़ाइल पे आर्डर नंबर करवा लिया तो तमाम फाइलों वालों ने बोला कि आप लोग चिंता ना करिए, हम लोग भी सिमिलर मैटर दिखा के सिमिलर आर्डर करा लेंगे। आज तक कोर्ट में लोग आर्डर करवा रहे हैं, आर्डर नहीं हो पाया। उसी तरीके से ये आर्डर भी अगर गलती से मैं करवा लेता हूँ तो फिर अन्य फाइल पे भी आर्डर कभी नहीं हो पाएगा। एक डिवीज़न बेंच में भी फाइल पड़ी थी, वो भी खारिज हुई। उसकी देन यही थी, मैंने जानबूझ के अपना रिट नंबर छुपा लिया। इसलिए छुपा लिया कि लोग क्या कर रहे हैं कि मेरे रिट नंबर में, इसीलिए तो फाइल करा रहे हैं, चलो सतेंद्र में रिट नंबर में अपना फाइल टैग करवा दो, आराम से वो लड़ेगा, हम जीत जाएंगे। हाँ, इसलिए मैंने छुपा लिया था। लास्ट में डेट भगाते भगाते कोर्ट में फैसला हुआ कि केस खारिज करके ख़त्म। ये चीज़ हमें और आपको ध्यान रखनी होगी। हमारे और आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। स्वार्थ न दिखाइए। और मैं एक बात बता दूं, मैंने हर व्यक्ति जो याचियों ने मुझे गाली तक दिया, मतलब कभी भूल से उन्होंने गाली दे दी, जिन याचियों ने मेरे बारे में भला बुरा कहा, जिस बेवकूफ़ ने मुझे ये तक कह दिया कि अरे यार लिट्टी चोखा खा रहा है, उस व्यक्ति को भी मैंने सिर्फ ग्रुप से रिमूव किया है, आज तक फाइल से रिमूव नहीं किया। पता क्यों? अगर जो मेरे इतना सही कर्म करने के बाद जो मुझे बुरा कह रहा है, मतलब कि वो दिमाग से हाफ रेट है, और मैं भी उनकी तरह बुरा और हाफ रेट बन जाऊंगा, तो उनमें और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। मैंने नाराज़गी जाहिर की, लोगों को ग्रुप से रिमूव किया, लेकिन कभी किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। तो आखिरी बार मैं कहना चाहता हूँ कि मिलजुल के इस लड़ाई को लड़िए, और
भगवान ने चाहा तो जीत मिलेगी, माननीय कोर्ट का पक्ष हमारे तरफ है, और बाय द वे केस हम हार भी जाते हैं, तो एक बात बताइए कि क्या हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा? हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा? जो 2-4 पैसा हमारे खर्च हो रहे हैं उससे क्या लगता है कि हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा? फिर जीवन भर हम जी नहीं पाएंगे। केस आप ही का है, आपको ही लड़ना है, आपको ही खर्च उठाना पड़ेगा। मैं बस आखिरी बार ये कहना चाहता हूँ, सब लोग मिल के लड़ें, पीछे ना हटो। अगर आज आप लोग स्वार्थ दिखा रहे हैं, कल को अगर अन्य व्यक्ति स्वार्थ दिखाने लगेगा तो आपके पास पछतावा के सिवा कुछ नहीं बचेगा। यही सच्चाई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे, बातों को ध्यान से समझेंगे और लड़ाई में सम्मिलित हों, साथ दें। जय हिंद, धन्यवाद।